औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 94 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 11 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 92 और 93 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरे हुए एक परेशान वाक़े को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के कुफ़ार मक्का ने ऑप्शंस आपके सामने रख दिए और ऑप्शन आपके सामने रखने के बाद कुछ मतालबात ऐसे थे जो उन्होंने किए। कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ के बारे में यही फरमाया कि ये मैं नहीं कर सकता। इवन के कुफ़ार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाया अर्ज़ की कि अगर हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता तो अपने लिए सोच, अपने लिए कुछ आसानी और बागात और सोने का महल और ऐसी चीज़ें अपने लिए कर ताकि हम समझें। यहाँ देखते हैं कि अल्लाह आयत नंबर 94 में अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब हैं और क्या फरमा रहे हैं। कुफ़ार मक्का की ही एक ज़िक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू बअसल्लाहु बशर रसूला, कि जब मैंने इंसानों के पास मैंने जब इंसानों के पास हिदायत भेजी तो इंसान को किस गलतफहमी ने, किस चीज़ ने इंसान को हिदायत इख्तियार करने से रोका? सिर्फ़ एक ज़िद ने कि हमारे पास इंसान ही क्यों हिदायत लेके आया। हिदायत का पैगाम लेके हमारे पास फ़रिश्ता भी आ सकता था, शरीयत लेके हमारे पास फ़रिश्ता भी आ सकता था। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए फ़रिश्ते का इंतखाब क्यों नहीं किया, इंसान का इंतखाब ही क्यों किया। और फिर बहुत सारी ज़िद्दें पीछे मैंने ज़िक्र की वक्तन फ़क्तन। एक ये भी थी कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से पैगम्बर सारे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद। लेकिन पीछे भी अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जितने पैगम्बरों का इनकार हुआ है उनको एक यही बात कही गई कि हम ही जैसा बंदा आके हमें ही नसीहतें करे, और वो भी कि जो हमारे महकूम और हमारे महताज थे उनमें से एक बंदा खड़ा होकर हमें समझा रहा है कि हम उस पर ईमान ले आएँ। क्या हमें कोई इस काबिल नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कमज़ोर कंगाल और खस्ता हाल बंदे को चुना और ये हमें समझाने के लिए आ रहा है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हिदायत का इंतज़ाम कर रहा था तो हमारे लिए फ़रिश्ता भेजता और फ़रिश्ते पे हम ईमान ले आते, फ़रिश्ते के ज़रिए हमारे ऊपर शरीयत नाज़िल होती तो हम उसको मान लेते, हम उस पर ईमान ले आते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान कमज़र्फ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये समझाने की कोशिश की कि अगर ज़मीन आबाद होती फ़रिश्तों से तो मैं फ़रिश्ता भेज देता और फ़रिश्ता हिदायत लेके आता, फ़रिश्ता शरीयत लेके आता और फ़रिश्ते के थ्रू तुम लोग कबूल भी कर लेते। लेकिन जब इंसान आबाद है ज़मीन में और ज़मीन को इंसान ने आबाद कर रखा है तो ऐसी सूरत में अगर फ़रिश्ता आता तो फ़रिश्ते के लवाज़िमात ज़िंदगी चूँकि ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल हट के है और वो अपनी तरह अमल कर भी देता शरीयत पर और कर दिखाता, फिर इन लोगों को एतराज़ होता कि इसके लवाज़िमात ज़िंदगी और हमारे लवाज़िमात ज़िंदगी और है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ता इंसान भेज देता तो वो हमें सही तरीके से समझा सकता। और बात भी डेफिनेटली ये ठीक है कि इंसान अच्छे तरीके से समझा सकता, क्योंकि इंसानों के पास इंसान ही भेजे जा सकते हैं। और अगर फ़रिश्ता आता भी तो पहली बात ये थी कि फ़रिश्ते को पर ये ईमान लाने वाले थे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इनकार करना था सो वो ये हर एक से इनकार ही करते। इनके नसीब में लिख दिया गया था या इनकी आदत थी, इन्होंने इनकार करना था। लेकिन एक बात ये भी थी कि उस वक्त ये फ़रिश्ते को ये कह के इनकार कर देते कि उससे हम हेजिटेट कर रहे हैं, हमें उससे थोड़ी सी दूरी एहसास, अजनबियत का एहसास हो रहा है और हम उससे खुल के बात नहीं कर सकते, और ये कि हमें उससे खौफ आ रहा है। मुख्तलिफ़ दलाइल दे के वहाँ भी उन्होंने इनकार ही करना था। सो अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं कि फरमा रहे हैं कि जब भी कोई मा मना नास, हर दफ़ा इंसान के आड़े आई, हर दफ़ा इंसान के सामने रुकावट बनी ये ज़िद कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ही रसूल बना के क्यों भेजा, फ़रिश्ते को क्यों नहीं भेजा। और हर दफ़ा इस ज़िद की वजह से इंसानों ने हिदायत कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का इंतज़ाम
انسان کے لیے کیا، فرشتے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کے پاس لوازمات زندگی اس طرح کے نہیں تھے۔ سو ہدایت وہاں پیش آتی ہے جہاں انسان کی فطرت سے ہٹ کے کچھ چیزیں انسان کسی کو کرنا پڑے۔ قل، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا اللہ تبارک۔ قل اے نبی ان کو بتاؤ، لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر آپ زمین پر فرشتے ہی سے مطمئن ہو اور فرشتہ ہی لانا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ فرشتہ ہی تمہارے لیے شریعت لے کے آئے اور تم فرشتوں پر ایمان لے آؤ، تو میں فرشتہ نازل کر دیتا، لیکن چونکہ فرشتے کے لوازمات زندگی اور فرشتہ تمہیں مطمئن نہ کرتا، اور فرشتے سے تم مطمئن ہوتے بھی نہ، آسمان سے فرشتہ لے کے تمہارے پاس کتاب لے کے آتا، شریعت لے کے آتا، تھوڑے ٹائم کے لیے تمہارے پاس رہتا، تو پھر وہ تمہارے پاس سے آ جاتا، تم گل مل کے کھل کے اس سے بات نہ کر سکتے، اور پھر تمہارے لیے سمجھنے میں آسانی نہ ہوتی، جس قدر انسان آسانی سے سمجھا سکتا ہے، فرشتہ نہیں سمجھا سکتا۔ رہی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتہ تمہیں سمجھا کے پھر آ جاتا، تو فرشتے کو یہ لوگ کہیں کہ فرشتے کو زمین پہ آباد کر دیں، تو زمین صرف انسان کے لیے بنی ہے اور زمین کو انسان آباد کرے گا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آباد کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز زمین کو آباد کرنے کے لیے ہے تو وہ جنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا۔ فرشتوں کے لیے اگر آخری اپنی جگہ آسمان ہے اور وہ جہاں بھی ہے جو کوئی الگ مقام ہے، تو وہ پھر اس مقام پہ آ کے امپلیمنٹ نہ کر سکتے، اور نہ اس دوسری مخلوق کو اپنے سے ہٹ کے، ہم جنس مخلوق نہیں تھی یہ ان کی، تو وہ ان کو نہ سمجھا پاتے اور نہ یہ ان کو سمجھ پاتے، نہ ان کی پیروی کر سکتے، نہ ان کے نقش قدم پر چل سکتے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو منتخب فرمایا، اور انسان بھی وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایریا میں سے، جس ایریا میں سارے لوگ تھے جن کی ہدایت کا انتظام کیا، ان کی مادری زبان میں کتاب نازل فرمائی، اور انہی میں سے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کے مبعوث کیا۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں پر اور ساری انسانیت پر، لیکن جس بھی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اسی کو اس کے ایریا میں، ان کے مادری زبان کے سمجھنے والوں میں ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ بہت بڑا احسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں رسول بھیجا، یعلمہم الکتاب، تاکہ وہ تمہیں کتاب پڑھ کر سکھائے سمجھائے۔ یہاں کتاب پڑھنے سے مراد کہ کوئی بھی آتا کتاب پڑھ کے آپ کو انسانوں کو سکھا دیتا، لیکن وہ سمجھ نہ آتی جو کہ ایریے کے بندے کے سمجھ آ رہی ہے، اور جو تمہیں کتاب یزکیہم، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے، جس کو اس ایریا کی، چونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، اس کو زمینی حقائق کا پتہ تھا کہ کیا مشکلات ہیں، اور پھر اس کو ارد گرد کے اپنے قریب ترین رہنے والوں جن کے لیے وہ ہدایت لے کے آیا تھا، ان کی فطرت کا پتہ تھا، ان کی عادات کا پتہ تھا، اور یہ پتہ تھا کہ کیا چیزیں ان میں برائی ڈیولپ ہو چکی ہے، برائی سرایت کر گئی ہے، اور کیا انداز اختیار کیا جائے کہ ان کو اس برائی سے نکالا جائے، اور کس طرح ایکچوئل ان کا جو بیس تھی وہ کیا تھی، اور اب یہ کیا ہو گئے، کیوں ہوئے ہیں، اور ان کو اس برائی سے ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ اس رسول کو پتہ تھا، تو پتہ ہوتا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، اور جو یعلمہم الکتاب، جو تمہیں کتاب پڑھ کے سکھاتا ہے، یزکیہم، اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ نبی یہ کہ اور پھر رسول بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور رسول بھی ان کے بڑے مطلب سردار طبقے سے، خاندانی تو ہمیشہ ہر رسول اچھے خاندان سے بلانگ کرتا ہے اور اچھے خاندان سے آیا ہے، لیکن امارتن یعنی کہ دولت اور عزت اور سٹیٹس سے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں رسول، اور دولت عزت اور سٹیٹس میں ہمیشہ کم ہی رہے ہیں تاکہ کمزور لوگ بڑے بندے سے ہچکچائیں نہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اور کسی دولت مند بندے پہ نازل کرتا وہی، اور وہ چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا، تو دین اتنا آسانی سے نہ پھیلتا، اس لیے کہ چھوٹا ہمیشہ ریزرو رہتا، ہچکچاتا رہتا، اور وہ بڑے سے کھل کے بات مذاکرات نہ کر سکتا۔
सो अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब और एक आम बंदे और अनपढ़ बंदे पर इल्म नाज़िल फरमाया, और इसलिए कि हर बंदा खुल के बात कर सके, और फिर ये कि उस एरिए के मुताबिक ट्रेनिंग भी दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उस ट्रेनिंग के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन भी मशहूर थे, और लोग आप पे एतबार भी करते थे। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल फरमा के लोगों पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया, और फिर किताब भी उनकी मादरी ज़बान में और समझने के लिए भी आसानी हो, फरिश्ते की ज़बान ना समझ आने वाली। और ये भी फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा जवाब ये सिखाया कि कुल, उनसे ये कह दो, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुम मुझ पे एतबार नहीं कर रहे हो, यानी समझते हो कि मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूँ, अल्लाह की ये शरीयत नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो इसके लिए गवाही के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे और मेरे दरमियान काफ़ी है। अल्लाह के अलावा मैं कोई गवाह नहीं ला सकता, और अल्लाह सबसे बड़ा गवाह है जिसने ये किताब नाज़िल फरमाई, और वही इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले रहा है। फिर फरमाया कि इन्नहु काना बिइबादी खबीरम बसीरा, कि वो अल्लाह वो ज़ात है। फिर अल्लाह की एक तारीफ़ बयान फरमाई, ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब में बता दी कि काना, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ख़बरदार है और देख रहा है, बारीक बीन है। ख़बरदार से मुराद कि वो किस तरह की फितरतन वो किस तरह है, और किस तरह का बंदा उन्हें मुतासर कर सकता है, और उनकी हदायत, उनके खाने पीने, उनके समझने, उनके उठने बैठने के लिए कैसा माहौल उनको दिया जाए ताकि वो मुतासर हो। सो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़ैसला किया, मतलब ये इसके कहने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पे अक्लमंद लोगों को मुतमईन होना चाहिए, और अपने फ़ैसले नहीं कि अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझ के अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों को मानने से इनकार किया जाए। इससे एक बात ये साबित हो रही होती है कि गोया कि हम अल्लाह तबारक व तआला, जो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले से इनकार करता है या इख्तिलाफ़ करता है, तो वो ये साबित करना चाहता है कि अल्लाह के से ज़्यादा वो इल्म रखता है, नॉलेज रखता है, और अल्लाह तबारक व तआला से कुछ वो मुतमईन नहीं हुआ। तो ये भी एक कुफ़र होता है, ना कदरी होती है, ना शुक्री होती है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान पे बहुत बड़े एहसानात फरमाए मैंने, लेकिन इंसान नाकदरा है। और इंसान को देखो है कि इंसान कितना कम बख्त और कम ज़र्फ़ है, कम इल्म है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए फ़रिश्तों को सजदा करवाया, और इंसान को सजदा ना करने की वजह से शैतान, जो कि जिन्नों में था, उसको उठा के फ़रिश्तों में रखा हुआ था, और फ़रिश्तों से गिरा के उसको शैतान और इब्लीस कह दिया, और वजह सिर्फ इंसान बना। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो स्टेटस दिया कि इसजुदू ली आदम को सजदा करो, और लेकिन इंसान कहता है कि हमारी हदायत के लिए फ़रिश्ता आता। ये भी सोचने का एक मकाम है कि इंसान की कम अकली और कम ज़र्फ़ी है कि उसके लिए उस फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया इंसान को, और इंसान चाहता है कि मेरा उस्ताद, मुझे समझाने वाला फ़रिश्ता होता। सो वो अपने आप की कितनी हद तक इज़्ज़त कर रहा है। फरमाया कि अल्लामा इकबाल इस स्टेटस को बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि फ़रिश्ता कहने से मेरी ताक़ीर होती है, फ़रिश्ता कहने से मेरी ताक़ीर होती है, मैं मस्जिद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मेरी इंसल्ट है कि कोई मुझे फ़रिश्ता कहे, मुझे तो फ़रिश्तों ने सजदा किया है, लेकिन हम वहाँ इंसान ये कह रहा है कि मुझे सिखाने के लिए इंसान क्यों आया, फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, समझते हैं कि अगर अच्छा काम हो रहा है तो मेरे साथ तावन करें। अल्लाह।